शुक्रिया जी। खुदावंद के जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हम सबों को अता फरमाया कि हम इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो CYA की यूथ ने उनकी सारी एफर्ट्स जो इस ताल्लुक़ से हैं कि हमारी कौम के लिए, बिलखुसूस हमारी कौम के नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जिसमें वो अपनी मजहबी समाजी एक्टिविटीज़ को एक जामा तरीके से अंजाम दे सकें और एक मस्बत अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी में वो मुनासिब काम कर सकें जो हमारी कौम के लिए और उनकी अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो। तो मैं इस सारे प्रोग्राम के अरेंजमेंट के लिए CYA की सारी टीम को, मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस अच्छे स्टेप को जो उन्होंने उठाया है इस इलाके में और शहर कराची में बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल करें ताकि CYA के वसीला से खुदा नौजवानों में बेदारी और बहबूद का गहरा काम करे। कलाम मुक़द्दस के तनाज़र में मैं आपके सामने चंद मिनट में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भाई ने कहा कि मैं अपना तारुफ करवा दूँ, तो मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम पास्टर मुनीर फारस है और खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल अता फरमाया है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है और बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर इन डिविनिटी और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की डिग्री मैंने गुजरांवाला से हासिल की है। और खुदा के फजल से इस वक्त मैं साउथ एशिया नाज़रीन बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इंटरनेशनल है उसका नेशनल डायरेक्टर हूँ और BTCP के नाम से बाइबल ट्रेनिंग सेंटर फॉर पास्टर्स एक इंटरनेशनल अदारा है उसका नेशनल डायरेक्टर हूँ। और ये चंद खिदमात हैं जो खुदा ने मेरे ज़िम्मे लगाई हैं जिन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे और पूरे तौर पर अंजाम दे सकूँ। कलाम मुक़द्दस में से आज चूँकि मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं कोई मोटिवेशनल बातें करूं, तो मैं मुक़द्दस कलाम में से एक हवाला पहले आपके सामने पढ़ूंगा। इमसाल की किताब उसके 30वें बाब में से, इमसाल की किताब 30वां बाब और उसकी 24 से 26 आयत में ये खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है, चार हैं जो ज़मीन पर नाचीज़ हैं लेकिन बहुत बड़ा है। चींटियाँ कमज़ोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं और सफ़ान अगर चना तमाम मखलूक हैं तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। और टिड्डियाँ जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है और तो भी शाही महलों में रहती है। ये चार चीज़ें हैं जिनका जिक्र कलाम मुक़द्दस में से किया गया है, लेकिन इतना वक्त नहीं कि हम चारों के बारे में बात कर सकें। हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे और वो है चींटी। कलाम मुक़द्दस ही में इमसाल की किताब 6 बाब और उसकी 6 से 11 आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें काहिल शख्स को कहा गया है कि ऐ काहिल चींटी के पास जा और उसकी रविशों पर गौर कर और दाना बन जा। यानी एक इंसान को यह मशवरा दिया गया है कि चींटी के पास जा और उसकी रविशों पर गौर कर और दाना बन जा। तो हम एक ऐसे जानदार के बारे में बात कर रहे हैं जिसे ज़मीन पर सबसे कमतर हैसियत हासिल है, यानी चींटी जिसकी हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। जब किसी बड़े से बड़े जानदार और छोटे से छोटे जानदार की मिसाल देनी होती है तो हम चींटी और हाथी की मिसाल पेश करते हैं। यानी ये हमारी नज़र में चींटी की हैसियत है। चींटी के बारे में चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। चींटियाँ अंटार्कटिका बर-ए-आज़म के सिवा दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। इसकी तकरीबन 12,500 इकसाम हैं। आमतौर पर अपने वज़न से 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है, लेकिन कुछ इकसाम ऐसी भी होती हैं जो अपने वज़न से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। इनमें एक बाकायदा सिस्टम है कि इनकी एक मलका होती है। मलका चींटी का काम सिर्फ अंडे देना होता है और वो अपनी ज़िंदगी में
तकरीबन 30,000 अंडे देती है। चूंटी की उम्र आमतौर पर 1 से 3 साल होती है, लेकिन मलका चूंटी की उम्र तकरीबन 30 साल होती है। चूंटियों में आवाज़ बोलने की कोई एबिलिटी नहीं होती, वो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकती, लेकिन इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है जिसके वसीला से, जिसके ज़रिए से ये अपना डेटा जो है वो दूसरी चूंटी में ट्रांसफ़र करती है। अगर आप गौर करें तो आपने देखा होगा कि जब चूंटियाँ एक कतार में चल रही होती हैं तो वो चलते चलते एक चूंटी दूसरी चूंटी के साथ मुंह मिलाकर फिर आगे जाती है। तो इस तरह से वो एक चूंटी दूसरी चूंटी में डेटा ट्रांसफ़र करती है। इनमें एक सेंसर लगा होता है जिसे हाइड्रोफोनिक सेंसर कहा जाता है, जिससे वो हवा में नमी के तनासुब से पता लगा लेती हैं कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो महफूज मकाम को ढूंढती हैं और पनाह ले लेती हैं। चूंटी के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ए नादान या ए नादान, चूंटी के बाहर जा, उसकी रविशों पर गौर कर। चूंटी में एक सेल होता है जिसे कैमोरेक्टस सेल कहा जाता है। ये ज़ल्ज़ले का पता लगा लेती है और फिर भी महफूज मकाम को तलाश कर लेती है। चूंटी की रविशों में 2 बातें शामिल होती हैं। पहली बात ये होती है कि चूंटी एक कतार में चलती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। दूसरी बात होती है जिससे हमने आज कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि वो गर्मी में सर्दी के बारे में सोचना शुरू कर देती है, और जब सर्दी आती है तो वो गर्मी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। ये चूंटी की 2 खसूसियात हैं जो उसमें पाई जाती हैं। जो पहली खसूसियात है वो ये है कि चूंटियाँ एक कतार में चलती हैं, और एक मुफस्सर कहता है कि जब चूंटी एक कतार में जा रही होती है तो उसके पास एक मकसद होता है, एक मंसूबे पर काम कर रही होती है, और जब वो अपने मकसद के लिए निकलती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जब चूंटी एक कतार में जा रही होती है, आप उसके सामने उंगली रख दें, आपकी उंगली के ऊपर से चली जाएंगी। आप पाँव रख दें, वो पाँव के ऊपर से बल खाकर चली जाएंगी। आप चूंटी को जहां वो जा रही है रोक नहीं सकते। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे मार दें। जब तक आप उसे मारेंगे नहीं, आप उसे उसके मकसद से रोक नहीं सकते। चूंटी में दूसरी खसूसियत ये है कि चूंटी सर्दी में गर्मी का इंतजाम करती है और गर्मी में सर्दी का इंतजाम करती है। यानी वो पहले से ये डिसाइड कर लेती है कि जब सर्दी आएगी और खुराक नापेद हो जाएगी और वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि सर्दियों को चूंटियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो गर्मी में ही सर्दी के लिए खुराक पहले से जमा कर लेती है। ये खसूसियत भी चूंटी में होती है, और ये उसमें तनाई है जो अपने फ्यूचर की पहले से फिक्र करती है। वो पहले से सोच लेती है कि आने वाले वक्तों में मुश्किल हालात का मुकाबला किस तरह से करना है, और ये खसूसियत भी खुदा ने चूंटी में रखी है। चूंटी की अगर हम पहली खसूसियत पर बात करें कि जिस मकसद से वो निकलती है, जब तक वो उसे पूरा ना कर ले कोई उसे रोक नहीं सकता। चूंटी अगरचे एक हकीर मखलूक है, लेकिन तो भी वो एक बड़ा जज्बा रखती है। इस बना पर कि वो अपने इरादे में कभी शिकस्त नहीं खाती, उसके इरादे से कोई इसे रोक नहीं सकता। इंसान हालांकि अशरफुल मखलूकात, अगर हम इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की बात करें, और जितनी खसूसियात उन मखलूकात में है, इंसान उससे ज्यादा अहम है और ज्यादा अच्छी खसूसियात रखता है। यानी अगर परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो इंसान उनसे ज्यादा अच्छा उड़ सकता है। अगर मछलियां पानी में तैर सकती है तो इंसान भी तैर सकता है, क्योंकि इंसान सारी खसूसियात रखता है जो तमाम जवानों में माजरत के साथ, बिलखसूस मसीही नौजवान मेंटली तौर पर हम अपने आप को पसमानदा तस्वुर किए हुए, हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमने ये सोच रखा है कि कोई हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमने ये अपने माइंड सेट कर रखे हैं कि मजहब की बुनियाद पर हमें रोका जाता है। इस बना पर ना हम कोशिश करते हैं और ना हम आगे बढ़ते हैं। जबकि जिस इंसान को खुदा ने बनाया है, कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब और तमीर हो रहा था, तो खुदा ने कहा कि इंसान ने अब जिस बात का इरादा कर लिया है वो उसे कर गुजरेगा, वो उसे कर लेगा। ये खसूसियत खुदा ने इंसान में रखी है। और इमसाल की किताब में लिखा है कि जैसे उसके दिल के अंदेशे वो वैसा ही है। यानी जो कुछ हम अपने दिल में सोचते हैं, इरादा करते हैं, वही हमारी जिंदगी में अंजाम पाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
1938 की बात है। हंगरी में एक शख्स था जिसका नाम कैरोली था। वो एक माहिर पिस्टल से निशानेबाज था और अपने मुल्क में वो तमाम निशानेबाजी के इवेंट जीत चुका था और अब उसका टारगेट था कि हंगरी में तमाम लोग कैरोली को जानते हैं कि उस जैसा निशानेबाज कोई नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे मुल्क के सारे लोग जानते हैं कि मुझ जैसा निशानेबाज कोई नहीं है। बात तो तब है कि सारी दुनिया को पता चले कि मुझ जैसा निशानेबाज कोई नहीं है। उसे टारगेट किया और उसे सोचा कि इसका वही जरिया ये है कि मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लूं और गोल्ड मेडल हासिल करूं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि मुझ जैसा निशानेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसने इरादा किया और मेहनत करना शुरू कर दी। उसी दौरान 1938 के दौरान में जंग अजीम के असरात होना शुरू हो गए और कैरोली चूंकि फौज में सर्व करता था उसे फौजी मशकों के लिए बुला लिया गया। जब वो फौजी मशकें अंजाम दे रहा था तो उसी दौरान फौजी मशकों के दौरान एक हादसा पेश आया कि हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए वो हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। जब हैंड ग्रेनेड हाथ में फट गया उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसके बारे में यह फैसला दिया कि अब इसका हाथ इस काबिल नहीं रहा कि इसका इलाज किया जाए सिवाय इसके कि इसे काट डाला जाए और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया। कैरोली कई महीने तक हॉस्पिटल में रहा और आखिर हॉस्पिटल से उसे रुखसत कर दिया गया। जब वो घर आया तो अब उसके पास सिर्फ एक हाथ था जो कि उसका बायां हाथ था, जो उसका बेस्ट हैंड था, जिससे वो निशाना लगाया करता था, जिससे वो पूरे मुल्क में मशहूर था, वो उसका दायां हाथ था। अब उसके पास फैसले का वक्त था कि अब मैं क्या करूं। या तो अपनी जिंदगी के इन वक्तों पर गौर करते हुए मैं तन्हाई में जिंदगी गुजार दूं या फिर मैं अपनी महरूमी और नाकामियों का रद्द करके आगे बढ़ने का सोचूं। और उसने दूसरे ऑप्शन पर गौर किया। उसने फैसला किया कि अगर मेरा बेस्ट हैंड नहीं है तो मेरा लेफ्ट हैंड तो है। मैं इसी से दुनिया को मनवाऊंगा कि मेरे जैसा कैरोली जैसा शख्स दुनिया में कोई नहीं है। और उसने दोबारा से लेफ्ट हैंड से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और वो प्रैक्टिस करता रहा। उसी दौरान में 1939 में दोबारा से मुल्क में नेशनल गेम मुकर्रर हुए। जब नेशनल गेम मुकर्रर हुए तो कैरोली भी उस गेम में आया और सारे निशानेबाज मौजूद थे। जब उन्होंने कैरोली को देखा कि कैरोली आया है, सब जानते थे कि इसके साथ से बड़ा हादसा पेश आया है क्योंकि ये एक अजीम निशानेबाज था और अब उसका वो हाथ नहीं रहा, तो उसे अप्रिशिएट किया गया। निशानेबाजों ने उसे कहा कि ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क का मायानाज निशानेबाज आज हमारे दरमियान में हमें अप्रिशिएट करने के लिए मौजूद है। उसे स्टेज पर बुलाया गया कि वो अप्रिशिएट करने के लिए चंद अल्फाज कहे। जब कैरोली स्टेज पर आया तो उसने कहा कि मैं आज इस स्टेज पर इसलिए आया हूं क्योंकि मैं हंगरी का अजीम निशानेबाज था, लेकिन मैं आज तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुमसे लड़ने आया हूं। तुम्हारे बेस्ट हैंड के साथ अपने लेफ्ट हैंड के साथ मुकाबला करने आया हूं। और कैरोली ने मुकाबला किया, बाकी सब ने राइट हैंड से निशाने लगाए, कैरोली ने अपने वाहिद लेफ्ट हैंड से निशाना लगाया और वो मुकाबला जीत गया। अब कैरोली ने टारगेट किया कि 1940 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया जाए, लिहाजा उसने उस पर मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और वो ओलंपिक कैंसिल हो गया। कैरोली एक दफा फिर मायूस हो गया और अब उन्हें सोचने लगा कि अब उसे 4 साल तक दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। उसने टारगेट किया कि अब मैं 1948 के ओलंपिक्स में हिस्सा लूंगा। वो मेहनत करता रहा। जब 1948 आया तो दूसरी जंग अजीम की वजह से वो ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए और वो एक दफा फिर मायूसियों में चला गया। लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने मकसद को तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक इसे पूरा ना कर लूं और जब तक सारी दुनिया ये जान ना ले कि मुझ जैसे निशानेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तब तक मैं इस पर मेहनत करता रहूंगा। लिहाजा उसने 1952 के ओलंपिक्स पर गौर किया। 1952 के ओलंपिक्स मुकर्रर हुए। उस ओलंपिक्स में सारे निशानेबाज राइट हैंड से निशाना लगाने वाले थे, लेकिन कैरोली वाहिद शख्स था जो लेफ्ट हैंड से निशाना लगाने वाला था। उसने उस मुकाबले में हिस्सा लिया और उस मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर दिया
اور جیت گیا. جب وہ جیت گیا تو اس نے دنیا کو منوا دیا کہ کیرولی جیسا نشانے باز دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی بات نہیں ہے, ایک دفعہ تو گولڈ میڈل سارے ہی لیتے ہیں, بات تو تب ہے یہ دنیا جانے اور یہ ریکارڈ بن جائے کہ مجھ جیسا نشانے باز کوئی نہیں ہے. اس نے 1956 کے دوبارہ سے اولمپکس میں حصہ لیا اور دوبارہ سے گولڈ میڈل جیت لیا اور ثابت کر دیا اور یہ ریکارڈ قائم کر دیا کہ کیرولی جیسا نشانے باز دنیا میں کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں, خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. نوجوان جو ہے جب اپنی پیک پر ہوتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خدا بھی آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت میں آئیں, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس بھی آپ کو قبضہ میں کرنا چاہتا ہے. اگر اس وقت آپ نے ایک درست قدم اٹھا لیا اور ایک درست فیصلے کی طرف چل پڑے تو آنے والا وقت آپ کے بہتر مستقبل کی گارنٹی ہے. لیکن اگر آج آپ نے فیصلہ نہ کیا کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. نوجوان جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, مسیحیت کا بھی یہ سرمایہ ہے. ہمارے نوجوان اس وقت, جیسے کہ ابھی سسٹر یہ بتا رہی تھی کہ پہلے ایک وقت تھا کہ کسی علاقے میں چند جو ہے وہ ہمیں نشئی نظر آتے تھے, لیکن اب جو ہے ہر گلی ہر محلے کے موڑوں پر بے شمار لوگ ہمیں نشہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بیٹے ایسے نہیں پیدا ہوتے, بیٹے جو ہے ان کے لیے مائیں دعائیں کرتی ہیں, باپ امیدیں لگا کے رکھتے ہیں, یہ بہنوں کا سہارا ہوتے ہیں. اگر یہ نسل برباد ہو جائے تو ہماری امیدیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. خدا نے ہمیں بڑے مقصد کے لیے بلایا ہے, اس لیے اپنی زندگی کو فالتو بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں, اپنی زندگی کو مایوسیوں میں ضائع نہ کریں. یہ سوچ رکھیں کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری دوہری قیمت دی گئی ہے. پہلے ہم خدا کے تھے, ابلیس نے ہمیں چھین لیا تھا, پھر ہماری قیمت ادا کی گئی اور ہمیں خریدا گیا, ہماری ڈبل قیمت ادا کی گئی ہے. اس لیے آپ عام لوگ نہیں ہیں. اپنے آپ کو یہ سمجھنے اور جان لے کہ آپ شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی سے کم پر ہیں. ایک آخری بات کرو پھر میں ختم کروں گا. یہ اس وقت زمانے کی بات ہے جب انگریز ہندوستان پر قابض تھے. نئی تحریک آزادی پاکستان شروع ہوئی اور ایک باپ بیٹا تھے جو صفائی کا کام کرتے تھے. باپ بیٹے روڈ پر صفائی کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ تحریک پاکستان کے ایک جلوس چلتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے باپ نے بیٹے سے کہا, بیٹا پتر تھوڑا بہ جانے سا لے لیا, جلوس نہ لے. باپ نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکالی, بیڑی سلگائی اور کش لگا رہا تھا کہ بچے نے پوچھا, ابا جی یہ کہاں جلوس ہے؟ بابے نے کہا, بیٹا کی دسا تھا. جب پھر بھی ابا جی دسو تو یہ کہاں جلوس ہے؟ بابے نے ایک لمبا سا کش لیا اور کہا, بیٹا گل ہے وے اے ساڈے کو آزادی مانگتے ہیں اور اسی انہوں دے دے نہیں, اس لیے احتجاج کر دے. عام سی بات ہے, معمولی سی بات ہے, لیکن اس شخص کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. وہ روڈ پر صفائی کرتا ہے لیکن حکمران سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور آپ حکمران ہیں اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں. ہمارے بارے میں لکھا ہے کہ تم یہاں پر رہتے ہو مگر یہاں کے ہو نہیں. اگر کوئی امریکن نیشنل آ جائے تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے. ہم تو نئے یروشلم کے نیشنل ہیں. تم یہاں پر رہتے ہو مگر یہاں کے ہو نہیں, آسمان کے ہو. جب تم آسمان کے ہو تو پھر دل تھوڑا تھوڑا کیوں ہوتا ہے؟ پھر ہمیں اپنا معیار بلند رکھنا چاہیے, اپنے ارادے بلند رکھنے چاہیے. علامہ اقبال کہتا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آمین.